नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार ललित क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। क्या पढ़ रहे हैं मित्रों? व्यंजन संधि। मित्रों, किसे कहेंगे व्यंजन संधि? तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि व्यंजन से व्यंजन के मेल को व्यंजन से व्यंजन या व्यंजन से स्वर के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। क्या लिखा है मित्रों? मैंने इसमें लिखा भी है कि व्यंजन से व्यंजन या व्यंजन से स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। समझ में आएगा कि व्यंजन से व्यंजन या व्यंजन से स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए मित्रों, हिंदी में चलते हैं नियम, संधि का नाम नहीं चलता है, तो आप इसको चाहे नाम से याद करो और चाहे नियम से याद करो। आपको दोनों तरीके से मैं इसमें समझाऊंगा। देखिए इसको क्या कह रहा है। संधि का नाम लिया आपने सचुत्व। क्या लिया है? सचुत्व या इष्टुत्व संधि कहते हैं। देखिए इसमें हमने लिखा है सूत्र इस्तो शचुना शचु, इस्तो शचुना शचु। देखिए मित्रों क्या कह रहा है, इसको समझिएगा एक बार। ये कह रहा है कि से, क्या कह रहा है मित्रों? से व तय वर्ग, से और तय वर्ग, से और तय वर्ग के साथ में, से और तय वर्ग के साथ में क्या है मित्रों? से व च वर्ग। क्या है मित्रों? च वर्ग। से और तय वर्ग के साथ में से या च वर्ग का वर्ण आए तो परिवर्तन हमेशा से और तय वर्ग की जगह होगा। यानी हम इसे याद देख सकते हैं। क्या कहेंगे कि अगर से आता है तो उसकी जगह ये से होता है। समझ में आया? अगर तय आएगा तो ये च होगा, अगर थ आएगा तो छ होगा, ऐसे ही द आएगा तो ज होगा, ध आएगा तो झ होगा और न आएगा तो ये होगा। तो समझ में आया होगा आपको कि परिवर्तन हमेशा इन्हीं वर्णों में होगा, परिवर्तन इन्हीं वर्णों में होगा। देखिए उदाहरण समझते हैं इसको। तो देखो रामस प्लस च, देखिए से तय वर्ग वाली लाइन का आ गया है तो आगे ये आ रहा है। मैंने बताया कि परिवर्तन हमेशा तय वर्ग में होगा, इसलिए इस से की जगह हमने ये से बना दिया है रामश्च। ऐसे ही कस प्लस चित्त, कश प्लस चित्त। अब देखिए से इधर आ रहा है, परिवर्तन से में होगा, इसलिए देखो से आ गया है। ऐसे ही हरिश प्लस सेते, देखिए इधर ये तो तय वर्ग वाला से है और ये तय वर्ग वाला, परिवर्तन हमेशा तय वर्ग वाले में होगा, इसलिए ये से इस से में परिवर्तन होगा और ये से आ जाएगा। ऐसे ही देखिए मित्रों क्या कह रहा है इसमें। अगला है इसमें शब्द प्लस जन। क्या आ रहा है? शब्द प्लस जन, शब्द प्लस जन। देखिए शब्द प्लस जन में क्या होगा? देखो ये द आ रहा है, मैंने कहा था क्या कि परिवर्तन हमेशा तय वर्ग में होगा, तो तय वर्ग में आता है द, तो इसकी जगह तीसरा है तो इसलिए तय वर्ग तीसरा क्या होगा? ज, इसलिए यहाँ डबल ज आया है। ऐसे ही यज प्लस न। अब देखिए परिवर्तन मैंने क्या कहा? परिवर्तन हमेशा तय वर्ग में होगा, तो यहाँ न की जगह यह हो जाएगा और बन गया यज्ञ। क्या बन गया? यज्ञ। हम वापस बात करें, हमने एक ही बात देखिए इसमें कि परिवर्तन हमेशा तय वर्ग के वर्णों की जगह ही होगा। क्या देखा है कि सचुत्व संधि में या हम कहें कि तय वर्ग के वर्णों के साथ में अगर च वर्ग के वर्ण आते हैं, तय वर्ग के वर्णों के साथ में अगर च वर्ग के वर्ण आते हैं तो परिवर्तन हमेशा तय वर्ग के वर्णों की जगह ही होगा। इसकी पहचान क्या है मित्रों? आप देखना है इसमें कि तय वर्ग के दो वर्ण एक साथ आएंगे। इसकी पहचान क्या है? तय वर्ग के दो वर्ण एक साथ आएंगे। देखिए ये से, देखिए इस देखो, देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, डबल आ रहा है तो समझ में आ गया कि संधि सचुत्व है। और अगर हम हिंदी की बात करें तो संधि कौन सी है? व्यंजन है। समझ में आएगा। इसका एक अपवाद भी है, वो 7 सूत्र है। कौन सा है मित्रों? 7 सूत्र है। 7 सूत्र क्या कहता है कि अगर सकार, क्या सकार के बाद में अगर तय वर्ग का वर्ण आए, सकार के बाद में अगर तय वर्ग का कोई वर्ण आए तो इसकी जगह तय वर्ग की जगह च वर्ण नहीं होता। समझ में आया? अभी हमने क्या देखा था कि तय वर्ग में परिवर्तन होता है, लेकिन इसका अपवाद है, अगर से के बाद में तय वर्ग कोई वर्ण आएगा तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे प्रस प्लस न। देखो से के बाद में न आ रहा है, से के बाद में क्या आ रहा है मित्रों? न आ रहा है। से के बाद में क्या आ रहा है? न आ रहा है। देखिए से के बाद में क्या आ रहा है? न।
तो वैसे प्रतिनिधि की न किसी का होना चाहिए था, लेकिन ये स के बाद में आ रहा है, इसलिए इसमें कोई प्रतिनिधि हुआ और बना दिया प्रश्न। ऐसे ही देखिए 20 प्लस न, 20 प्लस न, तो देखो स आ रहा है, स के बाद में क्या आ रहा है, न, तो परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया होगा। तो हम कह सकते हैं कि तय वर्ग के वर्णों के बाद में अगर चय वर्ग का वर्ण आता है तो परिवर्तन हमेशा तय वर्ग के वर्णों की जगह ही होगा। सेम ऐसे के ऐसे एक संधि की संधि है षटुत्व संधि। कौन से मित्रों, षटुत्व संधि है। अभी हमने क्या देखा था, हमने देखा था क्या कि स और तय वर्ग के बाद में अगर च वर्ण की लाइन यानी च छ छ की लाइन के कोई वर्ण आता है तो परिवर्तन च वर्ग वाला हो जाता है। और अगर स तैथ देने के बाद में, स तैथ देने के बाद में अगर स और टैठ देने यानी टैठ देने वाला अगर कोई वर्ण आता है तो तय वर्ग की जगह वो टैठ देने का वर्ण हो जाता है। यानी आपको याद करना है कि तय वर्ग की कोई लाइन, याद रखो मित्रों, तय वर्ग की कोई लाइन के बाद में, तय वर्ग की कोई लाइन के बाद में अगर चय वर्ग की लाइन का वर्ण आएगा, चय वर्ग की लाइन का वर्ण आएगा तो तय वर्ग की जगह चय वर्ग का वर्ण हो जाएगा और संधि बनाएगी कौन सी, सचुत्व। संधि कौन सी कहलाएगी, सचुत्व। लेकिन अगर तय वर्ग की लाइन आएगी, क्या आएगी, तय वर्ग की लाइन आएगी तो संधि होगी षटुत्व। देखिए इसका नीचे सूत्र है इसका सटुना शटु। सूत्र क्या है, सटुना शटु, यानी इस तो वही स और तय, स और तय वर्ग। यानी आपको याद रखना है कि तय वर्ग के साथ में हमेशा ये से आता है, ठीक है, च वर्ग के साथ में हमेशा ये से आता है और तय वर्ग के साथ में, तय वर्ग के साथ में हमेशा ये से आएगा। तो याद हो गया। तो अभी आपको क्या याद करना है, इसमें देखना क्या है, इसमें यह देखना है कि अगर स और तय वर्ग के बाद में स और तय वर्ग वाला ही आ जाता है तो परिवर्तन हमेशा किसमें, इसी में होगा। सचुत्व में भी यही हुआ था। देखो कैसे होगा इसमें, देखो तत् प्लस टीका, उदाहरण लिया अपने तत् प्लस टीका। देखो तय के बाद में टय आ रहा है, तय के बाद में क्या आ रहा है, टय, तो परिवर्तन का होगा इस तय में होगा, क्या होगा, इस तय में होगा, इसलिए तय का बन जाएगा टय और बन गया तट्टी का। समझ में आया। ऐसे देखिए रामस प्लस ठी, रामस प्लस ठी, मैंने बताया था कि ये स है, ये तय वर्ग के साथ आता है तो परिवर्तन किस में होगा, इसी में होगा। तो इसकी जगह क्या बन जाएगा, ये टय वर्ग वाला है तो टय वर्ग में ये से आता है, टय वर्ग में यही तो आता है षटकोण वाला ही, तो ये से आता है, तो इस से की जगह ये हो जाएगा, इसलिए बना षष्ठी। समझ में आया। ऐसे ही देखिए कस प्लस न, तो देखो वो इससे आ गया, अब परिवर्तन किधर होगा, अब परिवर्तन मित्रों न में होगा। किस में होगा, न में, क्योंकि मैंने कहा है कि परिवर्तन हमेशा तय वर्ग में ही होगा। परिवर्तन कहां होगा, तय वर्ग में होगा और बन जाएगा कृष्ण। क्या बन जाएगा, कृष्ण, यानी इस न की जगह ये न हो जाएगा। समझ में आया मित्रों आपको। ऐसे इस प्लस तय, इस प्लस तय, वापस देखिए क्या कहा हमने, स आ रहा है और स तय वर्ग वाला है, लेकिन परिवर्तन कहां होता है, तय वर्ग के वर्ण में होता है, इसलिए इस तय की जगह क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। ये देखा अभी हमने, तो बन गया इष्ट। समझ में आया। ऐसे ही देखिए पेश प्लस ता, पेश प्लस ता, से वही सा इधर आ रहा है, उधर तय वर्ग का वर्ण आ रहा है तय, तो तय की जगह बनेगा तय, तो बन जाएगा पेस्टा। अब देखिए अभी हमने क्या देखा, दोस्तों देखिए सचुत्व और षटुत्व। देखिए मित्रों सचुत्व में क्या देखा, अगर तय वर्ग के वर्णों के बाद में या साथ में च वर्ग का वर्ण आता है तो परिवर्तन कहां होगा, तय वर्ग के वर्णों में, और बन जाएगा अगले वाले वर्ग का वर्ण है वो का वही वर्ण उसका बन जाएगा। ऐसे ही देखिए अगर तय वर्ग के वर्णों के बाद में स या टय वर्ग का वर्ण आएगा तो परिवर्तन तय वर्ग की जगह स और टय वर्ग का वर्ण हो जाएगा। यानी कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम भी आप देख सकते हैं, अगर टय वर्ग के दो वर्ण एक साथ आते हैं, टय वर्ग के दो वर्ण एक साथ आते हैं तो हम कहेंगे संधि कौन सी है, षटुत्व। कौन सी है, षटुत्व। और अगर स और च वर्ग के दो वर्ण एक साथ आते हैं तो संधि सचुत्व। तो समझ में आया होगा। इसका भी एक सूत्र है अपवाद तोसी। क्या है मित्रों, तोसी इसका अपवाद है। ये क्या कह रहा है कि अगर तय वर्ग के वर्ण के बाद, तय वर्ग का कोई वर्ण आए और उसके बाद में स हो, देखिए
ये इधर इस साइड में स और इधर कोई तय वर्ग का वर्ण आए तो क्या होगा मित्रों, परिवर्तन क्या होगा, तय वर्ग के वर्ण का स हो तो तय वर्ग की जगह ट वर्ण नहीं होगा। जैसे उदाहरण देखा, सन प्लस षष्ठ, सन प्लस षष्ठ और बन गया सन षष्ठ, सन प्लस षष्ठ। तो समझ में आएगा मित्रों। वापस देखना एक बार, हमने क्या देखा है इसमें, हमने इसमें यह देखा है कि सचुत में क्या होगा कि स और तय वर्ग के वर्ण के बाद में अगर स और च वर्ग का कोई वर्ण आए, स और तय वर्ग के वर्ण के बाद में स और च वर्ग कोई वर्ण आए तो स और तय वर्ग की जगह श और च वर्ग का वर्ण हो जाएगा। उदाहरण हमने देखा है। ऐसे ही संधि हो गई कौन सी, सचुत। और ऐसे हमने देखा सटुत में कि स और तय वर्ग के वर्ण के बाद, स और तय वर्ग के वर्णों के बाद या पहले स और ट वर्ग कोई वर्ण आएगा तो परिवर्तन हमेशा इसमें होगा, स और तय वर्ग में, और इसमें स और ट वर्ग हो जाएगा। जैसे हमने देखा तत् प्लस टिका, तो इस तय में परिवर्तन किया हमने, ट बनाया, इस स का भी ये स बनाया, इसका ये बनाया है, तो समझ में आएगा। अब जो भी आपको उदाहरण है उनको देखिए, आपको संधि बिल्कुल रूप समझ में आएगी। और एक बार थोड़ी कम समझ में आई है, इसको पुनः देखें, एक दो बार देखेंगे तो संधि बिल्कुल स्पष्ट रूप समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।